कंज्यूम करते हो, पतंजलि का कंज्यूम करते हो, डाबर का कंज्यूम करते हो, वो भी प्योर एंड ऑथेंटिक होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो डुप्लीकेट होता है। बट फ़र्क क्या है? दो चीज़ों का फ़र्क है। वो जो केसर है ना, वो आता है ईरान से। ईरानी केसर में एक तो ग्रेडिंग होती है, सेकंड उसमें मेडिसिनल वैल्यू कम होता है। कश्मीरी केसर जो है ना, एक तो मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा होता है, सेकंड इसमें ग्रेडिंग नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है, केसर की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है ना, वो होती है ईरान में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। सेकंड स्पेन और थर्ड कश्मीर। कश्मीरी केसर में आप तो मेडिसिनल वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सेकंड इसमें ग्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है केसर में, ठीक है ना। ये रहा केसर का फूल, ठीक है ना। एक फूल में खाली 3 पत्तियाँ केसर होती है। एक्चुअली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक आएगा रेड वाला पार्ट, ये दूसरा आएगा येलो वाला पार्ट, ठीक है ना। जो लाल वाला पार्ट होता है ना सर जी, वो होता है फीमेल पार्ट फ्लावर का, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। जो दूसरा वाला पोर्शन आता है इसका, येलो वाला पीला, वो होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना। वो होता है, उसको बोलते हैं स्टेम, ठीक है ना। और जब हम 300 फ्लावर को कलेक्ट करते हैं ना, जमीन से निकालते हैं, आफ्टर कलेक्टिंग 300 फ्लावर्स वी गेट जस्ट 1 ग्राम ऑफ सैफरन। 300 फूल निकालने के बाद हमें सिर्फ 1 ग्राम केसर मिलता है। ये मैनुअली प्रोसेस होता है, इसमें मशीनों का कोई रोल नहीं है। समझ आई बात? देखो सर जी, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। अभी आप कहाँ से आए? केरला। नहीं, अभी श्रीनगर से आए। श्रीनगर में आपने डल लेक में केसर देखा? नहीं देखा। अगर आप डल लेक जाओगे ना, वहाँ पे भी आपको केसर मिलेगा, बट प्योर एंड ऑथेंटिक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस मार्केट में आप किसी भी शॉप पे जाओगे ना, आपको प्योर जनरल और ओरिजिनल केसर मिलेगा। ऐसा क्यों? इस मार्केट में जितने भी शॉपकीपर्स है ना, उनकी खुद की ज़मीन है ऊपर। आपने ऊपर फील्ड देखा ना, सैफरान फील्ड, वहाँ पे ज़मीन है और खुद सेल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है डुप्लीकेसी, ठीक है ना। आप केसर को कैसे पहचानें, केसर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? इसके 4-5 तरीके होते हैं पहचानने के। जो पहली पहचान होती है, इसकी स्मेल, इसका जो एरोमा होता है ना, वो पहली पहचान। इसका एरोमा होता है नेचुरली एरोमेटिक। आप चेक करिए, आप 1-2 स्टेल लीजिए और आगे वाले दांतों से चबाइए, आपको स्लाइट बिटर लगेगा। और टांगो टीथ है ना, इसका कलर येलो हो जाएगा। मुंह में डालिए, आपको स्लाइट बिटर लगेगा, स्लाइट, हल्का चबाओ। जो डुप्लीकेट सैफरन होता है वो खाने में होता है मीठा, वो कड़वा नहीं होता है, ठीक है ना। तीसरी पहचान होती है, अगर हम ओरिजिनल सैफरन को किसी भी लिक्विड में डालेंगे ना, चाहे आप इसको दूध में डालो, पानी में डालो, ये टाइम लेगा कलर छोड़ने में। ये इंस्टेंट कलर नहीं छोड़ेगा। अगर ये इंस्टेंट कलर छोड़ा, दैट मीन्स ये कलर कोटेड है, ये घास है, ये डुप्लीकेट है, ठीक है ना। जो डुप्लीकेट होता है ना, वो होता है कॉर्न। आपने देखा है ना, मक्की के अंदर लगे होते हैं वो सिल्की रेशे, उसको कलर करते, कट करते, फिर उसको मार्केट भेजा जाता है केसर के नाम पे, ठीक है ना। जैसे आपको नॉर्मली श्रीनगर में मिलेगा, ठीक है ना। और ओरिजिनल सैफरन जो है ना, ये कभी घुल नहीं जाता है। आप इसको कितना भी बॉयल करोगे ना, ये एज इट इज़ रहेगा, ना इसका कलर फेड होगा, ना ये घुल जाएगा, ठीक है ना। और चौथी पहचान होती है, इसका हेड और टेल होता है। ये देखो, एक साइड मोटा, दूसरी साइड पतला। जो डुप्लीकेट सैफरन रहता है ना, वो पूरा प्लेन होता है, इसको हेड और टेल नहीं होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, ओरिजिनल सैफरन की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, कोई एक्सपायरी नहीं होती है, ठीक है ना। बट आपको क्या करना है, सैफरन को आप फ्रिज में नहीं रखना है, आपको फ्रीजर से बाहर रखना है। आप इसको रूम टेम्परेचर में रख सकते हो, कपबोर्ड में, ड्रावर में, कहीं भी रख सकते हो। या आप इसको गीले हाथ उसे टच नहीं करना है, और डायरेक्ट सनलाइट से इसको दूर रखना है, ठीक है ना। बाकी आपके घर में 20 साल 25 साल तक रहेगा, ठीक है ना। आप यूज़ कैसे करना है, यूज़ 2-3 पत्ती डालनी है दूध या पानी में, कम से कम 1 घंटा वेट करना है। जितना टाइम दोगे उतना कलर रिलीज करेगा, उतना हेल्थ के लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, हेल्थ बेनिफिट्स की अगर बात की जाए, तो सबसे मेन बेनिफिट रहेगा ये आंखों की रोशनी के लिए, आई साइड के लिए बेस्ट माना जाता है। ये देखो, हेल्थ बेनिफिट सबसे आई साइड के लिए बेस्ट माना जाता है। और सेकंड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है, आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसके लिए बढ़िया होता है। हेयर क्वालिटी के लिए अच्छा होता है, अस्थमा पेशेंट के लिए अच्छा होता है, गैस डिप्रेशन के लिए अच्छा होता है। और इसमें एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती है। समझ आई बात? एंजाइटी, डिप्रेशन, थकान, नींद की प्रॉब्लम, इन शॉर्ट ये जनरल हेल्थ के लिए लिया जाता है,
किसके लिए? ये जनरल हेल्थ के लिए ज़्यादा है। अगर छोटी है ना, ये छोटी मेमोरी कंसंट्रेशन के लिए बेस्ट है, ब्लड प्यूरिफायर के लिए बेस्ट है, गाउट के लिए, अल्जाइमर डिजीज के लिए, शुगर के लिए, शुगर लेवल को मेंटेन में रखता है, ठीक है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करता है, हेयर क्वालिटी के लिए बढ़िया होता है यहाँ का शिलाजीत, ठीक है ना। अगर आपको फैट बर्न करना है उसके लिए बेस्ट रहेगा शिलाजीत। अगर आपको वेट गेन करना है, जनरल वीकनेस को खत्म करने के लिए चाहिए, या जॉइंट पेन, नी पेन, बैक पेन दूर करने के लिए चाहिए, तो यहाँ का शिलाजीत आपको मिलेगा प्योर एंड ऑर्गेनिक, ठीक है ना। ये बढ़िया है यहाँ का शिलाजीत। लेना कैसे है देखो, ये लेना है, इसमें से यू नीड टू टेक pea size portion, you need to put pea size portion, pea size, and put in lukewarm milk. If anybody wants to boost immune strength, vitality, power, if anybody wants to control joint pain, knee pain, back pain, he need to take pea size portion and put in lukewarm milk, dissolve and consume, but once a day, okay, warm milk, in lukewarm milk. अगर आपको फैट बर्न करना है, यू नीड टू पुट pea size portion in lukewarm water but empty stomach early morning. lukewarm water, not boil water. ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी, मीडियम पानी मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें से डालना है, इसमें से pea size portion डिजॉल्व करना है, एक नींबू निचोड़ के डालो, अच्छे से डिजॉल्व करके पियो। अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो स्वेलो करना है, ऊपर पानी, दूध, कॉफी, जूस, कोई भी लिक्विड पी सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। घर में अगर पेरेंट्स है वो भी खा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वो भी खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है। खाली इसको क्या करना है, फ्रिज से बाहर रखना है, खाली दिन में एक बार आपको लेना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको अवॉइड करना है। बाकी 10 साल से ऊपर बच्चा 100 साल तक इसको बुजुर्ग भी कंज्यूम कर सकता है, कोई भी कंज्यूम कर सकता है। प्रेगनेंसी नॉट अलाउड, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, otherwise from 10 to 100 years anybody can consume, there is no criteria, okay। 10 साल से ऊपर बच्चा 100 साल तक बुजुर्ग इसको कंज्यूम कर सकता है, बट मिलेगा प्योर एथेंटिक। ये मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है, ठीक है, 80+ मिनरल्स एंड 69% फॉलिक एसिड, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। ये पड़ेगा जस्ट 30 रुपीज़ पर ग्राम, इट्स प्राइस इज जस्ट 30 रुपी पर ग्राम, इट्स प्राइस इज 350 रुपीज़ पर ग्राम, बट यू कैन कंज्यूम डेली, यू नीड टू कंज्यूम डेली, ओके, यू कैन कंज्यूम वेन एवर यू नीड। सैफरान कभी कभी जब आपको वेज नॉन वेज खीर बनाना पड़ेगा तब आप ये कंज्यूम कर सकते हो। जब आपको अपने हेल्थ के लिए चाहिए, जॉइंट पेन, नी पेन, बैक पेन या जनरल वीकनेस के लिए, थकान के लिए, उसके लिए उस टाइम आप शिलाजीत को कंज्यूम कर सकती हो, ठीक है ना। इसमें से pea size पोर्शन उठाना है, दूध या पानी के साथ इसको कंज्यूम करना है, ठीक है ना। 30 रुपये का ग्राम, इसकी भी डिफरेंट पैकिंग हमारे पास अवेलेबल है, ओके। जैसे सी, it is helpful in controlling diabetes, it regulates cholesterol level in the body, it is helping people to lose weight, it enhances memory and concentration, it provides stamina and strength, controlling back pain, joint pain and knee pain। ये बेस्ट है। ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, चेरी, रोजबेरी, डाइट कीवी, मोनाका, किशमिश, व्हाइट एप्रिकॉट, रेड एप्रिकॉट, अंजीर इज आल्सो अवेलेबल, ओके, बट प्योर एंड ऑथेंटिक। ये जो पिस्ता है ना, ये यहाँ का नहीं है, ना पिस्ता यहाँ का है, ना काजू यहाँ का है। काजू आता है गोवा से, ये यहाँ का प्रीमियम है, ठीक है ना। बाकी जितने भी आपने यहाँ पे देखे, बेरीज देखे या ड्राई फ्रूट, वालनट, आलमंड, ये यहाँ का है, कश्मीर का, ठीक है ना। ये भी अवेलेबल है। और भाई just pigmentation, acne, blackhead, wrinkles from the face, but you need to apply during night before sleep। पिगमेंटेशन, एक्नी और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए हाथ लाना। क्रीम भी मिलेगी, ठीक है ना। या आपको मिलेगा गुलकंद मिलेगा यहाँ पे, रोज पेटल्स का बना है और सैफरान की हनी से बना है, ठीक है ना। बाड़ी कूलर का काम करती है बाड़ी में, डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। और यहाँ का मसाला, कश्मीर के मसाला, स्मेल, ये देखो ना, ये एक्चुअली इट्स गुड फॉर मैरिनेशन, बोथ यू कैन पुट इन वेज और नॉन वेज, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये वेज के लिए भी है, नॉन वेज के लिए, मैरिनेशन के लिए अच्छा होता है। आपको घर का, देखो सर, आपको घर का एक चीज यूज करना है, नमक थोड़ा बराबर करना है, बाकी सारे मसाले इसमें, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मसाला। सी, इफ यू वांट टू टेस्ट इट्स प्योर वेज, यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल इत्र, इत्र देखना है, इत्र फ्रेगरेंस, इत्र होनी चाहिए। मैगडेमी नट्स, पाई नट्स, ब्राजीलियन नट्स इज आल्सो अवेलेबल, अगर वो देखना है तो वो भी अवेलेबल है। बाकी इंजीर भी अवेलेबल।
ആപ്പിൾ തോട്ടം. ഇപ്പം ആപ്പിളൊന്നുമില്ല. ആപ്പിൾ മരമുണ്ട്, ഇല്ല. സീസണിൽ വന്നാലേ ലക്ഷ്യം. ആപ്പിളെ കഴുകി കിടക്കുന്നു. ആപ്പിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആപ്പിളിനെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. മരത്തിലൊക്കെ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആപ്പിൾ മിർച്ചി ഫുൾ. അങ്ങോട്ട് മൊത്തം ആപ്പിൾ തോട്ടമാണ്. സൈറ്റ് വീട്ടിലെ സൈറ്റ് കേട്ടാ. നീ എവിടെ വരല്ലേ? ആള് കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. തല മാത്രം അത് പൊക്കോളൂ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നീ. ഓ ഇത് കയറി വന്നില്ലായിരുന്നു നഷ്ടം. ആമി എന്തിനാ കിട്ടില്ല കേട്ടോ. വാതില് നല്ല വ്യൂ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ഈ തൂഫാനാണ്. ഇല്ലാത്ത വഴി കൂടിയൊക്കെ എൻ്റെ തൂഫാൻ മേടിക്കുന്നു. തൂഫാൻ തീരെ ആദ്യം വെള്ളം വരുന്നത് അതാണ് വെള്ളത്തോട്ടം. അല്ലേ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെന്നോ? पियो पियो पानी पियो. അത് വിടായി ആമി, നീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
പേടിച്ച് പല കിടക്കുന്നതാണ്. വെള്ളത്തിൽ കാലിട്ടിട്ട് അത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരവസ്ഥയുണ്ട്. ആടിപ്പോളി. ഇടീട് നീങ്ങ. പിടിച്ച് കസേര പിടിച്ചു, കസേര പിടിച്ചു ചേട്ടാ. ആമി നീ സഹായിച്ചോ? ചൂടാണ്. ഓക്കെ നീ പിടിച്ചോ കസേര, നീ അടുത്തിട്ട് സോളോ റൈഡാണല്ലേ മാളുവിന്റെ സോളോ റൈഡ് കേട്ടാണ്. അവന് വഴിയൊക്കെ അറിയാം. ബാദൽ ഓ മേ